We're all set to meet the star cast of Rafta Rafta, streaming on Amazon Mini TV, present on the Amazon shopping app for free. As you all know, Amazon Mini TV is the home of cherry-picked collection of fresh, incredible, and engaging stories and titles across multiple genres, ranging from shows to short films. Amazon Mini TV is a free video streaming service available on the Amazon shopping app, desktop, and on Fire TV, which you, which you can watch anytime, anywhere. Always remember, always entertaining, always free. So today, we have the star cast of one of the best rom-com show, Rafta Rafta. It is a 7-episodic sitcom capturing the lives of Karan and Nitya, a newly married young couple, streaming on Amazon Mini TV, absolutely free. So I have a few questions for you. हाय तो ये था रफ्ता रफ्ता और अमेजोन का विकिपीडिया पेज बट थैंक यू सो मच. You're welcome. Yes. So, what is the show all about, if you can tell them? तो ये शो हिंदी में बात कर सकता हूँ मैं, है ना? Sure. तो ये शो जो है ये रिश्तों का शो है. ये एक कपल की जीवन में कैसी, हर कपल के जीवन में कैसी बाधाएं आती हैं, ये उसका शो है. और उसको बहुत ही सरल तरीके से बताने की कोशिश की है, क्योंकि हम लोगों ने मैं पर्सनली देख भाई देख, सारा भाई वर्सेस सारा भाई, और जो हमारे सिटकॉम होते थे कॉमेडी शोज़, उनका मैं बहुत बड़ा फ़ैन रहा हूँ. और उस तरफ जाने की, उस तरफ हमारी कहानी को उस तरह शूट करने की एक छोटी सी कोशिश है हमारी, कि एक लाइट हार्टेड ब्रीजी कॉमेडी जो आप लोग बैठ के एक रात में निपटा सकते हैं. आप भोजन खाते खाते उसको देख सकते हैं. और बहुत ही लाइट हार्टेड कॉमेडी है. एक कपल की कहानी है जिनकी आपस में बनती नहीं है. अब उन्होंने शादी कर ली है, क्यों कर ली है ये शो देख के पता चलेगा. और ये जो मैरिड कपल्स हैं, जो न्यूली मैरिड हैं, उनको तो बहुत मज़ा आया. कितने लोगों की शादी अभी अभी हुई है यहाँ? तो आपको मैम भाई आपको तो मज़ा आया, आप रिलेट कर पाएंगे. जिनकी शादी बहुत पहले से हो चुकी है वो कहेंगे ये तो बच्चों का खेल है. और जो सिंगल हैं, आपके लिए ये मास्टर क्लास है. तो आप, हाँ, ये आप देखिए, आप सीखेंगे कि जीवन में क्या नहीं करना चाहिए. जी, तो ये है रफ्ता रफ्ता. Okay, so how was your experience working with Srishti ma'am? सृष्टि के साथ अमेजिंग एक्सपीरियंस है. सृष्टि कितनी अच्छी लग रही है अभी. सृष्टि बहुत सृष्टि का माइकिंग चल रहा है क्या? Can we have Srishti ma'am on the stage, Yes. please? तो सृष्टि के साथ बहुत ही एक ज़बरदस्त एक्सपीरियंस रहा है मेरा. हम लोग पहली बार काम कर रहे हैं साथ में, और हमारी पहली मुलाकात ही शादी के जोड़े में हुई. मैं शेरवानी में था और ये अपनी लहंगा बोलते हैं उसको, हाँ ऐसा ही कुछ. हाँ, वो लहंगे में थी, और हम फर्स्ट टाइम एक दूसरे के सामने, और हमारा फ़ोटोशूट था. तो बड़ा ऑकवर्ड था हमारे लिए कि कैसे होगा, क्योंकि अभी तक शूट शुरू भी नहीं हुआ है और ये फर्स्ट टाइम हम मिल रहे थे. पर उसके बाद जितना हम बात करते गए, ऑन कैमरा ऑफ कैमरा, सो आई थिंक वो जब आप एक दूसरे को ऑफ कैमरा बहुत अच्छे से समझने लगते हैं तो वो केमिस्ट्री रिफ्लेक्ट होती है ऑन कैमरा. तो मेरा ख्याल यही हुआ है, और बहुत मज़ा आया सृष्टि के साथ. फिनोमिनल एक्ट्रेस है. और How was your experience working with him? और बोलो ना. मज़ा आ रहा था. तो सृष्टि के बारे में Great, yeah. Exactly how he felt about me, I felt about him. I feel like obviously वो पहले तो awkwardness था, but उसके बाद it was just comfortable, it was relaxed. उससे it's very easy to talk to him. I'm sure you guys know. So yeah, it was fun. So what are your thoughts on being associated with Amazon Mini TV? यार मैं बड़ा खुश था. हम लोगों की मीटिंग शूट शुरू होने से, शो फाइनल होने से बहुत पहले हुई थी. और तब अमेज़ॉन मिनी टीवी वो लाइक दैट वी वांट टू डू अ शो विथ यू. तो मैंने उनको बोला देखो, एक क्रेज़ी कॉन्सेप्ट है मेरे पास, एक बहुत ऐसा कॉन्सेप्ट है जो मिनी टीवी पे परफेक्ट ब्लेंड होगा. आप एक बार सुन लीजिए. तब इसका नाम रफ्ता रफ्ता नहीं था, तब इसका नाम था चाय कॉफ़ी, क्योंकि करण को चाय पसंद है और इनको कॉफ़ी पसंद है. तो वो कहीं ट्रेडमार्क मिला नहीं चाय कॉफ़ी का, तो हमने शूट शुरू कर दिया बिना उसके, और फिर बीच में रफ्ता रफ्ता हुआ नाम उसका. बट अमेज़ॉन के साथ हमने फर्स्ट ड्राफ्ट्स शेयर किए मिनी टीवी के साथ. ये देखिए, ये हमने लिखने की कोशिश करी है और उनको बहुत पसंद आया.
फिर हमने कहा अगर हाँ भरोगे तो हम फटाफट टर्न अराउंड करके पूरा शो आपको लिख के दे देंगे, और फिर उन्होंने हाँ भर दिया एंड वी ऑल गॉट सो एक्साइटेड एंड प्रॉब्ली द स्मूदेस्ट एसोसिएशन वी हैव हैड, ईजी टू वर्क विथ, और बहुत चिल जो लिंगो होता है हमारा, बहुत चिल लोग हैं और ज़्यादा त्रास नहीं हुआ. Great. So now let's open the floor for the questions, media. So भुवन हाय. जी भाई. भाई मैंने देखे 2 एपिसोड, बहुत ज़बरदस्त है रफ्ता रफ्ता. थैंक यू भाई, थैंक यू. और मतलब जानना चाहूँगा कि अभी आपने एक बहुत ही कमाल का शो दिया था ताज़ा खबर नाम का, और माशाल्लाह ये भी उतना ही सक्सेसफुल होगा. आपको बॉलीवुड में कब होने वाला है डेब्यू? थोड़ा सा इसके बारे में आपके फैंस बहुत जानना चाहते हैं. तो यार ये सवाल का ना मेरे को जवाब पता नहीं है, क्योंकि पता है क्या है. हाँ मैं फिर से लेता हूँ इसको उसी एक्सप्रेशन के साथ. तो यार ये सवाल का जवाब मुझे फ्रैंकली बिल्कुल नहीं पता है, क्योंकि देखो मेरे ड्रीम्स तो हैं, एस्पिरेशन तो हैं, मतलब कौन नहीं चाहता कि एकदम पीवीआर स्क्रीन पे या किसी भी बड़े थिएटर स्क्रीन पे खुद को देखें. पर मेरे को लगता है वहाँ तक पहुँचने की जो जर्नी है वो अभी मुझे लगता है थोड़ी मुझे ज़्यादा लेनी चाहिए अभी, क्योंकि ना मेरी थाली में ही इतनी कहानियाँ हैं अभी जो मुझे धीरे धीरे करके परोसनी है अपने स्टाइल में. तो मैं चाहता हूँ पहले मैं वो कर लूँ पूरा, और ऐसा नहीं है कि बीच में आएगा तो नहीं करूँगा मैं. अगर कुछ ऐसी स्क्रिप्ट आई जो मुझे लगा कि यार मेरे को करनी चाहिए, जैसे ताज़ा खबर नहीं था, इट वॉज नेवर देयर. हम ढिंडोरा लिख रहे थे खुशी खुशी यूट्यूब के लिए, और फिर अचानक से ताज़ा खबर की कहानी आई और वो 1 लाइन थी कि जादू और चमत्कार में फ़र्क ये है कि जादू धोखे से होता है और चमत्कार यकीन से होता है. मैंने कहा ये क्या है यार, ये तो बड़ा सही लग रहा है, इसको ढिंडोरा में डालते हैं डायलॉग को. फिर हुसैन भाई ने मुझे बोला कि भाई ये एक और कहानी है, कल डिनर पे मैं आपको पूरी कहानी सुनाता हूँ. फिर हमें ताज़ा खबर समझ आई. तो ऐसे करते करते कहानियाँ मिलती रहें तो फिर इंटरेस्ट बनता है. पर अगर अभी से सोच लूँगा मैं कि मुझे बॉलीवुड करना है तो शायद वो फिर एक बहुत बड़ी छलांग की उम्मीद होगी, जो कि अगर नहीं होता तो फिर दुख होता. समझो आप, तो इतने बड़े सपने सेट नहीं करने, अभी छोटे छोटे बेबी स्टेप्स. हाय गाइस. जी सर. सर मैं दूसरे का आपको जवाब पहले दे देता हूँ, क्योंकि वो उससे मेरा कुछ लेना देना है नहीं. तो मुझे लगता है जितने मैंने अपने आसपास कपल देखे हैं वो तो सब खुश हैं, तो कर लेनी चाहिए. आप बताएं बाकी क्या आपको क्या लगता है? सर मैं तो अभी खेलने कूदने की उम्र है मेरी, मैं कहाँ शादीशुदा की बात करूँ. हालांकि मैं थोड़ा डायरेक्शन इनकी तरफ करना चाहूँगा, क्योंकि इन मोहतरमा की अभी रिसेंटली हुई है शादी, तो ये बताएंगे अपना एग्जाम्पल. सृष्टि जी, क्या सवाल क्या है कि शादी करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए? जवाब मिल गया. जवाब मिल गया. करनी चाहिए मतलब. जो करना है करो यार, जिंदगी में खुश रहो बस. यही मेरा एडवाइस है. और ये टाइटल कैसे रिलेट करता है? सर ये टाइटल जैसा मैंने आपको बताया कि हमें उसका चाय कॉफ़ी का ट्रेडमार्क नहीं मिल रहा था, तो हमने शुरू के 15 दिन जो क्लैप होता है, सेट पे जो क्लैप होता है कैमरा के आगे जो जाता है, उसके अंदर प्रोडक्शन नंबर 3 लिखा था शुरू के 15 दिन, क्योंकि टाइटल ही नहीं था हमारे पास. तो एक दिन मैं घर से शूट लोकेशन की तरफ आ रहा था अपनी गाड़ी में, तो मेहंदी हसन साहब का गाना रफ्ता रफ्ता वो मेरी हस्ती का सामा हो गए, वो गाना चल रहा था, क्योंकि वो मेरे बहुत पसंदीदा गानों में से एक है. और वो गाने के लिरिक्स मैं सुन रहा था और मैंने कहा यार ये तो बिल्कुल अपनी स्टोरी की तरह. तो मैं फिर सेट पे आया और मैंने बोला कि एक बार ट्रेडमार्क पे पूछते हैं कि रफ्ता रफ्ता अवेलेबल है क्या किसी वेब सीरीज़ के लिए. तो फिर वो ट्रेडमार्क का 3-4 दिन बाद उनका रिप्लाई आया कि ये अवेलेबल है. फिर हमने कहा ये हमारे शो का टाइटल है रफ्ता रफ्ता, क्योंकि इसमें भी यही है कि प्यार हो, जैसा आपने बोला शादी करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए. मेरे को लगता है शादी तो होती रहेंगी, पर आप उन्हीं से करें जिनसे आपको बहुत प्रेम हो. और प्रेम कैसे होता है? धीरे धीरे, रफ्ता रफ्ता. तो ऐसे करके नाम बना. क्या आप अब टीटू मामा थोड़ा बन के दिखाएंगे कि क्यों टीटू मामा, अब क्या कहेंगे पीपल से कि ये देखो अब टीटू मामा के स्टाइल में? आपका नाम क्या है? सैफ.
बेटा सैफ, ये बड़ा अनसेफ क्वेश्चन है जो आप जो आप मेरे से पूछ रहे हैं वो लाजमी नहीं है। बाकी ये मैं बन सकता हूँ, कभी भी बन सकता हूँ, पर उसके लिए मेरे को अपना जबड़ा बहुत हिलाना पड़ता है। तो जितने भी लोग ये देख रहे हैं उनको मैं बता दूं कि रफ्ता रफ्ता शो आया है मेरे भांजे का, ये अपने मिनी टीवी पे है। अभी मान लो मेरा चेहरा अमेजॉन शॉपिंग ऐप है, तो यहाँ कहीं दिखेगा तुम्हें मिनी टीवी, तो यहाँ दबाने का है और यहाँ वो देखने का है, फ्री का है। मुफ्त की चीज़ किसको नहीं पसंद, सब भाड़े का है ऊपर से नीचे तक। तो जाओ देखो, 7 एपिसोड हैं, ब्रीजी जैसा उसने अभी बताया थोड़ी देर पहले, ब्रीजी एपिसोड हैं, देखो। और ये भी हैं भांजी सृष्टि, देखिए मज़े लीजिए। 30 से 35 मिनट के अंदर का एक एपिसोड हो और फटाफट ख़त्म हो जाए, मतलब अगला बंदा जाके कर्सर पे ये ना देखे कितना टाइम बचा है, समझ रहे हैं आप। तो अगर ये ध्यान में नहीं रहता ना तो आप पूरा शो मज़े में देख डालते हैं। बॉलीवुड इसलिए था क्योंकि 1.5 घंटे की फिल्म है, 1.5 घंटे की फिल्म होती है, आपको पता है पॉपकॉर्न का टब है, जब तक ये ख़त्म होगा तब तक फिल्म का इंटरवल हो जाएगा, तो फिल्म ख़त्म हो जाएगी। तो बॉलीवुड और वेब सीरीज़ में ये फ़र्क है, वेब सीरीज़ एक इलोंगेटेड प्रोसेस है, बहुत बड़े बड़े शो बनते हैं, 10-10 घंटे 12-12 घंटे के शोज़ बनते हैं, लेकिन वो भी कितने मोस्ट वॉच्ड होते हैं। हालांकि उनके नंबर्स कभी आउट नहीं होते, पर वो प्लेटफॉर्म्स को पता होते हैं कि इसने इतना ज़्यादा किया, इसने इतना ज़्यादा किया। अभी कौन सा आया था वो शो, स्ट्रेंजर थिंग्स, उस स्ट्रेंजर थिंग्स ने किया ना, कितना मोस्ट वॉच्ड हो गया। फिर अपना कह रहा हूँ कौन सा था, स्क्विड गेम। तो आप इंडिया में स्पेशली अब, क्योंकि हमें इतना एक्सपोज हो चुके हैं हम वर्ल्ड सिनेमा को लेके, कि अब हमें फ्रैंकली ड्यूरेशन, किस फिल्म ने कितना कमाया, किस फिल्म का क्या बजट था, किस फिल्म में कौन एक्टिंग कर रहा है, उससे ज़्यादा हम भूखे हैं कि उसमें देख क्या रहे हैं हम। कंटेंट का गेम है सारा अभी, कि अगर स्टोरी अच्छी है, आप देखिए कंतारा, मेरे को याद है मैं मुंबई में था अभी, और कंतारा जस्ट आई थी, तो मैंने किसी के मुंह से सुना कि एक फिल्म आई है कंतारा, देखना। मैंने देखा कहीं नहीं लगी, फिर मैं दिल्ली आया, दिल्ली में किसी एक थिएटर में लगी थी बस कंतारा। मैंने कहा यार अगर किसी ने बोला है कि ऐसा है तो मैं जाता हूँ। मैं बहुत ड्राइव करके गया वहाँ, मैंने वो फिल्म देखी। फिर मैं ये सोच रहा, मैंने कहा यार अगर इस फिल्म को थिएटर मिल जाए तो ये कितनी ज़बरदस्त फिल्म बन सकती है, कितनी ज़्यादा लोगों तक पहुँच सकती है फिल्म। फिर एक हफ्ते बाद वो सब जगह लग गई। कैसे लगी? वर्ड ऑफ माउथ से लगी ना। तो वर्ड ऑफ माउथ तभी होता है जब कंटेंट अच्छा है, स्टोरी अच्छी है। और मेरे को लगता है अभी के ज़माने में, स्पेशली 2022-23 में, सिर्फ स्टोरी का गेम है, सिर्फ कहानियों का गेम है। क्योंकि अब हो गया, अभी एक्टर्स हैं, सब एक्टिंग कर रहे हैं, सब कुछ है, बजट बहुत बड़े बड़े बजट के शो बन रहे हैं, पर इन दी एंड आप क्या देखना चाहेंगे? आप अपना कीमती टाइम एक अच्छे शो जिसमें स्टोरी है उसमें देना चाहेंगे। तो मुझे लगता है वो लाइन बहुत थिन हो गई है, धीरे धीरे वो गायब हो जाएगी। ओके, सो एक और हमें अभी खबर मिली है, ताज़ा खबर के अनुसार, कि अब बसंत गावड़े की हत्या होने वाली है, तो होगी या? वो फिर ना फ़ोन ऑफ हो गया मेरा उसके बाद तो मुझे आगे की चीज़ पता नहीं चली अभी तक, और फ्रैंकली अभी करेंगे उस पर चर्चा। भुवन, आप दोनों से एक सवाल और है लास्ट। पठान रिलीज हो गई है, 100 करोड़ से ऊपर पहुंच गया वर्ल्ड वाइड कलेक्शन। आप दोनों ने अभी तक देखी नहीं देखी तो कब देखने वाले हैं, और क्या रिएक्शन है अगर आपके किसी क्लोज मेट ने अगर देखी है फिल्म तो? दोनों से। मैंने तो अब तक देखी नहीं, पर मैंने इंस्टाग्राम पे और सोशल मीडिया पे काफ़ी वीडियोस देखे। लोग थिएटर में सब साथ में नाच रहे हैं एक दूसरे के साथ, तो वो देख के बहुत खुशी हुई कि सब लोग वापस थिएटर जा रहे हैं, फिल्में देख रही हैं, वो स्पिरिट अलाइव हो गई है। तो वो देख के बहुत अच्छा लगा। इट्स गुड न्यूज़ फॉर ऑल ऑफ अस इन द इंडस्ट्री। ये निपटे ये सब, जब ख़त्म हो तब मैं प्लान तो कर रहा हूँ कि मैं जाके देख डालूँ जल्दी। पर जैसा मैंने आपको अभी कैमरा जब बंद थे तब बोला था मैंने आपको कि सब कुछ तो बता दिया सब ने, तो अब मुझे पता है कब क्या होने वाला है, कौन कब आने वाला है। लेकिन फिर भी एकदम मैं ऐसे ही जाऊँगा जैसे मेरे को तो पता ही नहीं कुछ, क्योंकि उनका स्क्रीन प्रेजेंस ही बहुत है यार, मतलब मज़ेदार। Any other questions? हेलो, हे भुवन, आई एम आंचल। हेलो। आपको हमने एक्शन करते हुए देख लिया, रोमांस अब हम करते देख रहे हैं। क्या कुछ अलग एक्सपीरियंस रहा आपका? किस में ज़्यादा मज़ा आया आपको? क्योंकि हमने कॉमेडी तो आपकी देखी है बीबी वाइन से,
उसके बाद अब आप रोमांस कर रहे हो तो कुछ अलग था, कुछ हार्ड लगी आपको कॉमेडी से ज़्यादा? मेरे को लगता है वो रोमांस, अगर आप शो देखेंगी तो शो में इतना, मतलब बता दूंगा तो स्पॉइलर ही हो जाएगा वो, बट उनकी नोक झोंक की कहानी है ये। मतलब प्यार धीरे धीरे रफ्ता रफ्ता होता है इनका प्यार, पर वो तभी हो पाता है जब को एक्टर ऐसी हों धुरंधर, तभी आपको वो सीन करने में, तभी आपको वो डायलॉग्स पढ़ने में उतना ही मज़ा आता है। एक्शन में क्या है आपको पता ही, पिटाई हूँ मैं उसमें लेकिन मैंने बोला था पहला हाथ मैं छोड़ूंगा उसमें तो क्योंकि एकदम वैसा लिखते हैं जो है वो है। तो एक्शन में भी बहुत मज़ा आया यार, एक्शन में भी वो नया एक्सपीरियंस था, ये वाला मेरे लिए नया एक्सपीरियंस है। तो मेरे को लग रहा है अभी मैंने कुछ किया नहीं, कुछ अभी मैं सिर्फ अपने कैरेक्टर्स प्ले किए हैं, मैंने उसमें कॉमेडी करी है, मैंने उसमें थोड़ा अगर कुछ मैसेजिंग है वाया ह्यूमर तो वो देने की कोशिश की है। बट अभी कितना कुछ और बाकी है एक्सप्लोर करना, कि जब आप आंचल, आप और मैं नेक्स्ट टाइम जब बात करेंगे तो आपके पास 2-3 जॉनरा शायद और हों पूछने के लिए। तो अभी आई थिंक अभी शुरू ही किया है, तो इट्स टू अर्ली टू से कि किस में ज़्यादा मज़ा आया, बट अभी अगर थोड़े और ट्राई करूँगा तो फिर पता चल जाएगा। सृष्टि, वन मोर क्वेश्चन। आप हर्ष बेनीवाल के साथ काम कर चुके हो कैंपस डायरी में, अब आप भुवन के साथ काम कर रहे हो, तो आपको दोनों के साथ अगर हम बोले एक को चूज़ करना तो आप किसको चूज़ करोगे? मुझे इसके बारे में सोचने की ज़रूरत नहीं। ओके, भुवन। थैंक यू। मुझे लगा इतनी Sorry, हर्ष। इतनी तेज उसने बोला मुझे इसके बारे में सोचने की जरूरत नहीं, हर्ष मैं कह रहा था बाप रे, थैंक्स यार। नहीं, हर्ष मेरा बहुत अच्छा दोस्त है, इसलिए वो समझ जाएगा कि मैंने क्यों भुवन का नाम लिया है। क्या? वो समझ जाएगा। जी हाँ यार, वो रफ्ता रफ्ता होते 15 साल हो गए अभी। कितने डिसअपॉइंटेड लग रहे हैं यार आप कितने डिसअपॉइंटेड लग रहे हो यार, आप खुश नहीं हो मेरे लिए? अरे नहीं ना, फिर वहाँ उधर भी तो नहीं पता ना है, नहीं वहाँ भी नहीं पता ना, समझा करो। हाँ अरे वहाँ मतलब वहाँ के हेडक्वार्टर में नहीं पता ना, तो कैसे यार रिलैक्स, आई गॉट इट जी सर मैं खुद को ही मल लेता हूँ खुद से Any other questions, guys? थैंक यू Thank थैंक you. यू सो Thank मच। you. Media and start.